माशाल्लाह माशाल्लाह। देखे कितने ज़बरदस्त फूले फूले माशाल्लाह, देखे बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त। और किनारों तक जो है ना वो माशाल्लाह इसकी स्टफिंग पहुंची हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार आलू पराठा की रेसिपी के साथ। सर्दियों के सीज़न में आलू के पराठे सभी पसंद करते हैं, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाना बताऊँगी और बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार स्पाइसी सा पराठा बनाना शुरू करते हैं। आलू पराठा बनाने के लिए यहाँ पे 3 कप मैंने आटा ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी आप आटा ले लें जो भी आप रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे है नमक ½ टी स्पून, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसी के साथ 2 टेबल स्पून मैं इसमें मेल्ट किया हुआ घी शामिल करूँगी। कुकिंग ऑयल, मक्खन, कुछ भी आप शामिल कर सकते हैं। और इसको कर लेना अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी के साथ जो है ना वो गूँध लेना है। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना, क्योंकि सर्दी की वजह से पहले ही आटा गूंदने के बाद सख्त हो जाता है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है, एक मरतबा में ज़्यादा पानी नहीं डालना। आटे को इकट्ठा करके मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको कवर करके ऊपर हल्का सा ऑयल वाला हाथ लगा के तो रख देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि आटा जो है ना वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। आटे का गूंदना और इसका सेट होना बहुत ज़रूरी है अच्छे पराठे बनने के लिए। आटे को रेस्ट पे रख दिया और यहाँ पे हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए आलूओं को ½ किलो आलूओं को बॉयल करके मैंने ठंडा कर लिया है। इनको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अब इनको क्रश करेंगे। अगर आप क्रश ना करना चाहें तो अच्छी तरह से मैश करना है, ताकि कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए जो बाद में हमारे पराठे को जो है ना फाड़ दे। और आलूओं का जो ठंडा करना है ना ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप आलूओं को ठंडा नहीं करेंगे तो गर्म आलू जो होते हैं, जब उसमें हम नमक शामिल करते हैं तो वो पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं और ये चीज़ भी हमारे पराठों को जो है वो ख़राब करती है फिलिंग में। आलू सारे क्रश कर लिए हैं माशाल्लाह। और अब यहाँ पे जो है ना इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी। सब्ज़ मिर्च क्रश की हुई 1 टेबल स्पून, ये मैं शामिल करूँगी। मसाला जो इसकी फिलिंग हम बना रहे हैं ना इसको थोड़ा स्पाइसी रखना है, क्योंकि स्पाइसी रखते हैं तो फिर ही जो है ना हमारे पराठे मज़े के लगते हैं। और मसाला जब आटे के साथ मिक्स होता है तो नॉर्मल सा हो जाता है। और यहाँ मेरे पास है अनारदाना ½ टी स्पून कुटा हुआ, और यहाँ पे मेरे पास सूखा धनिया है, ये भी 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून नमक है, ½ टीस्पून सुरख मिर्चा पिसी हुई और कुटी हुई भी ½ टीस्पून ही है। और हल्दी है, ये भी ½ टीस्पून। 2 चुटकी यहाँ मेरे पास अजवाइन है। काली मिर्च 1/4 टीस्पून है। पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून है। कसूरी मेथी 1/4 टीस्पून। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इनको कर लेना है मिक्स सारी चीज़ों को। चीज़ें सारी मिक्स हो चुकी हैं। अब इनको कवर करके हम साइड पे करेंगे, और जब तक हमारा आटा सेट होता है फिर हम अगला काम करते हैं। आटे को रखे हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं, आटा सेट हो गया है। तो अब मैं इसके बनाऊंगी पेड़े। पेड़ा आप जितनी नॉर्मल रोटी बनाते हैं उतना ही बनाएं, बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जो है ना वो मैं पेड़े रेडी करूँगी, क्योंकि पेड़ों को 5 मिनट अगर हम रेस्ट दे देंगे तो फिर उससे ये होगा कि पेड़े भी अच्छी तरह सेट हो जाएंगे, तो हमें फिलिंग करने में कोई मसला नहीं होगा। पेड़े सारे रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने जो हमारा है ना फिलिंग उसके भी इस तरीके से मैंने बॉल बना के रख लिए हैं। अब इनको जो है वो हम शुरू करेंगे पकाना, लेकिन बाकी पेड़े जो हैं उनको मैं वापस से कवर कर दूँगी ताकि इनके ऊपर खुश्का वगैरह ना आए। एक पेड़ा हम ले लेंगे। अब यहाँ पे एक पेड़ा लेके थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे, और इसको हमने जिस तरीके से रोटी बेलते हैं उसी तरह पहले हमने इसके किनारे जो है ना उनको बेल लेना है, ताकि किनारे इसके पतले हो जाएं और अंदर से जो है ना वो इसको अभी हमने इसी तरह मोटा ही रहने देना है। और अब एक बॉल लेके जो हमने बनाई हुई है स्टफिंग की, ये तकरीबन 2 से 2.5 जो है ना टेबल स्पून के बराबर है जो मटेरियल मैंने इसमें ये भरा है। और अब किनारों पे हल्का सा पानी लगा लेना है इस तरीके से। और अब इसको जो है ना वो हमने पकड़ के
इस तरीके से दोनों हाथों की मदद से घुमाते जाना है और इस तरीके से करते जाना है ताकि स्टफिंग अंदर चली जाए और ये किनारों से जो है ना वो बाहर आ जाए। यही वजह होती है कि किनारों तक स्टफिंग पहुंच जाती है, वरना जब हम 2 पेड़े करके अंदर जो है ना वो रख के स्टफिंग तो उसको बंद करते हैं तो फिर इस तरीके से जो है ना वो किनारों तक स्टफिंग नहीं जाती बल्कि किनारे इसके खाली रह जाते हैं। जब ये वाला इस तरीके से करते जाना है, हाथ की मदद से इस तरीके से घुमा लें अच्छी तरह से ताकि अंदर जो है वो बंद हो जाए और थोड़ा सा ये ऊपर वाला जो आटा है इसको हम हटा देंगे। और अब जो है ना वो पेड़ा हमारा रेडी है, ये आप देख सकते हैं। और अब इसको हमने बेलना है। पहले हाथों का प्रेशर जो है वो दरमियान में रखना है और बाहर को लेके जाना है ताकि स्टफिंग किनारों तक जाए। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इसको जो है ना वो मुकम्मल परफेक्ट बनाती हैं और ज़बरदस्त हमारा पराठा बनता है। अब इसको बेलन की मदद से हम बेल लेंगे। रोटी को हमने ये आप देख सकते हैं कितना पतला बेला है कि अंदर से जो है ना वो धनिया भी सारा नज़र आ रहा है और इतना ही पतला होना चाहिए। अब जो है ना दूसरी तरफ मैंने तवा गर्म होने के लिए रख लिया था, मीडियम गर्म तवा होना चाहिए। अब इसको एक साइड को हम थोड़ा सा पकने देंगे 1 मिनट, उसके बाद साइड चेंज करेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, नज़र आ रही है। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे और इसी तरह से जो है ना इतना ही हम उस साइड से पकाएंगे, उसके बाद हम इसको घी लगाएंगे। इतना ही उस साइड से भी पक चुका है, माशाल्लाह फूलना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैं कुकिंग ऑयल लगाऊंगी, आप घी लगाएं, मक्खन, जो कुछ भी आपको पसंद हो। और इसको पलट के अब अच्छी तरह से गोल्डन होने तक जो है ना, क्रिस्पी होने तक, गोल्डन होने तक इस तरीके से हम पकाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त फूले फूले, माशाल्लाह देखें बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त। और अब साइड में चेंज करूंगी, मैंने क्योंकि 2 टेबलस्पून घी लगाया हुआ है इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है दोबारा से दूसरी साइड पे लगाने की। लेकिन अगर आपने कम लगाया हो तो आप दूसरी साइड पे भी लगा के तो इस तरीके से जो है ना इसको सेकें अच्छी तरह, जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाएगा तब तक इसी तरह घुमाते हुए हम इसको सेकेंगे ताकि कलर जो है ना वो बराबर सारी तरफ में आए। माशाल्लाह पराठा बिल्कुल रेडी है, ज़बरदस्त कलर आ चुका है। मैं दोनों तरफ से आपको दिखा देती हूँ, ये देखें माशाल्लाह। अब इसको हम नीचे उतार लेंगे और माशाल्लाह गर्मा गर्म आलू के ढाबा स्टाइल पराठे दही के रायते के साथ और ऊपर इसके लगाएंगे हम मक्खन। माशाल्लाह ज़बरदस्त, देखते मुंह में पानी आ जाने वाला माशाल्लाह नाश्ता। इसी तरीके से मैं बाकी सारी रेडी करूँगी। हमारा आखिरी पराठा भी माशाल्लाह रेडी हो चुका है। माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त गर्मा गर्म पराठे माशाल्लाह मक्खन के साथ, बहुत ही माशाल्लाह कमाल की रेसिपी है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और ख़ुद भी इंजॉय कीजिएगा बना के माशाल्लाह। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, और किनारों तक जो है ना वो माशाल्लाह इसकी स्टफिंग पहुंची हुई है, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।